Welcome back, students. Welcome to part 2 of chapter number 5, Fundamental Unit of Life. Please subscribe my channel, Life Science Biology by Niraj PRASAD. Second element, that is genetic material. जेनेटिक मटेरियल है वो सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो सेल का ग्रोथ, फंक्शन और सेल का रिप्रोडक्शन हैंडल करता है। इन शॉर्ट, इस सेल के सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करेगा। अब जेनेटिक मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इस डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के सेल होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। अगर इनका हम सिंपल सा डिफरेंस देखें तो फॉर एग्जांपल सपोज करो ये हमारा एक सेल है। अगर ये सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म है, डायरेक्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो उसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, या फिर इसको बोलेंगे अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड। क्लियर है? तो सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज prokaryotes and such cell are known as prokaryotic cells। यहाँ पे जो prokaryotes है उसका मीनिंग क्या है? प्रो मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो सेल बियरिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। क्लियर? दैट इज हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड है हमारा, हम देखते हैं, सपोज करो ये हमारा सेल सेल के अंदर क्या है हमारा? दिस इज न्यूक्लियर membrane, and if the genetic material is present inside a enclosed structure, that is nuclear membrane, and such structure is known as nucleus. So in this condition the genetic material is enclosed in nucleus, so it has well developed nucleus, so it is known as eukaryotic cell, and such are known as eukaryote
हम बात करें तो यूकैरियोट्स मतलब यू मतलब यहाँ पे है ट्रू एंड कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल दैट इज यूकैरियोटिक सेल। सो देखते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पॉइंट नंबर 1, अगर हम साइज की बात करें तो दे आर स्मॉलर इन साइज, और यहाँ की बात करें तो दे आर लार्ज इन साइज, दैट इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। सेकेंड पॉइंट, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे होता है, डायरेक्टली present in cytoplasm, so it is known as nucleoid। यहाँ पे genetic material is present inside nucleus। No membrane bound organelles। Number 3, membrane bound organelles are present। Number 4, ribosomes are type of 70s। इसमें क्या होगा, जो राइबोसोम्स हैं वो 70s एज वेल एज 80s के होंगे। 70s हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होगा, और 80s कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे जो एस है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नंबर 5, नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म। नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म, इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्म shows streaming movements। Number 6, no nucleolus is present। लास्ट देखते हैं हम साइटोस्केलेटन एब्सेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, इट इज प्रेजेंट। अब एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और यहाँ पे एग्जांपल देखें तो फंजाई, algae, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है
उसके सेल मेम्ब्रेन पे होता है बाय स्ट्रक्चर नोन एज मेसोसोम्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया फॉर सच प्रोसेस। Structure of nucleus. It is a double membrane structure. Let me draw diagram. जो हमारा इनर मेम्ब्रेन रहेगा वो होगा कंटिन्यू, और जो आउटर मेम्ब्रेन है so this is inner nuclear membrane. This is outer nuclear membrane. So outer nuclear membrane जो है the outer nuclear membrane continues to form ER, that is endoplasmic reticulum. Now ये जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस. The space between two this membrane is known as perinuclear space. अब जो भी हमारा अंदर मैट्रिक्स होगा, फ्लूइड होगा, दिस ऑल फ्लूइड, ये जो पूरा फ्लूइड है this is known as nucleoplasm. अभी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर दो चीज़ रहती हैं. पहला है न्यूक्लियोलस, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियोलस, and number 2 is क्रोमाटिन जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल. This is nucleolus and this is genetic material. अब ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होते हैं ऐसे पोर्स
that is required for transport of material from outside cytoplasm to inside and from inside to outside. Those are known as nuclear pores. अब ये जो हमारा क्रोमेटिन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, कब प्रेजेंट होगा? ड्यूरिंग अनडिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल। मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो जो जेनेटिक मटेरियल है कौन से फॉर्म में रहेगा? कंडेंस फॉर्म में। दैट इज जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है कौन से फॉर्म में रहेगा? थ्रेड लाइक मटेरियल, दैट इज क्रोमेटिन। दैट इज क्रोमेटिन। नाउ ड्यूरिंग डिवाइडिंग स्टेज, अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या? सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन this chromatin condenses with protein to form chromosome. अब क्या होगा? जो हमारा क्रोमेटिन है जब सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा? कंडेंस होकर तो क्या फॉर्म करेगा? क्रोमोसोम। जनरली कैसा होता है, अगर सपोज करो ये हमारा क्रोमोसोम है, इसको हम अनवाइंड करें तो ये ऐसा होगा। ये हमारा क्रोमोसोम। अब ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम क्रोमाटिड। दिस इज क्रोमाटिड। ये क्या है? क्रोमाटिन था। अब एक क्रोमाटिड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रक्चर नोन एज सेंट्रोमियर। अब ये जो पार्ट है ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज व्हाट? डीएनए प्लस प्रोटीन। और ये हमारा क्या है? दिस इज डीएनए। So DNA condenses with protein to form nucleosome and nucleosome combines to form chromosome. ये कब होगा? During cell division. DNA मतलब क्या? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, you can say deoxy ribonucleic acid. क्लियर है? और इसका functioning unit is known as gene. So gene is what? A functioning unit of DNA. DNA combines with protein to form nucleosome and nucleosome condenses to form chromosome. This is what? Structure of this is structure of nucleus. So हम functions देखें, nucleus के, nucleus number 1, it controls all the activity of cell
That is why it is known as central unit of cell. Number 2, it is responsible for protein synthesis, means it stores all the information required for protein formation. Number 3, gene that is present in nucleus, it is responsible to provide specific feature to living organism. So these are the function of nucleus. So ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2. नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपके स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करें तो राइट कॉर्नर में आपको आई दिखेगा, और आई पे क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी. थैंक यू.